हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आज भगवान शंकर जी की शिवरात्रि व्रत कथा के साथ उपस्थित हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से पूछा, वो व्रत या पूजा का विधान कहिए जिससे मृत्यु लोक के प्राणियों को आपकी कृपा आसानी से मिल सकती है। तब महादेव ने स्वयं महाशिवरात्रि की व्रत की ये कथा माता पार्वती जी को सुनाई। कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहा करता था। वो बेहद ही क्रूर स्वभाव का था और क्रूर पूर्ण कर्म किया करता था। वह रोज वन में जाकर हिरण, खरगोश व अन्य मासूम जानवरों को मारा करता था। उसने बचपन से ही कोई भी शुभ कार्य नहीं किया और इसी प्रकार उसका जीवन यापन होता रहा। एक बार की बात है, महाशुभ शिवरात्रि के शुभ अवसर पर महारात्रि की शुभ वेला आई, लेकिन उस दुराचारी शिकारी को इसके बारे में कोई ज्ञान ना था। वह तो बस एक ही काम जानता था, जानवरों की हत्या करना। उस दिन शिकारी के परिवार वाले भूख से व्याकुल होकर उससे खाने की मांग करने लगे। ऐसा करने पर शिकारी तुरंत अपना धनुष बाण उठाकर वन की ओर चल पड़ा और जानवरों को शिकार करने के लिए वन में घूमता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला और घूमते घूमते सूर्यास्त भी हो गया। यह देखकर शिकारी को बड़ा दुख हुआ और वो सोचने लगा, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? आज तो कोई भी शिकार नहीं मिला। अब घर कैसे जाऊंगा? घर में परिवार वाले भूखे हैं। ऐसे में मुझे कुछ न कुछ घर लेकर जाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर शिकारी एक जलाशय के पास पहुंचा और घाट पर खड़ा होकर सोचने लगा, यहाँ पर कोई ना कोई जानवर पानी की तलाश में अवश्य आएगा। ऐसा सोचकर वह पास में मौजूद बिल्व के वृक्ष पर अपने साथ थोड़ा सा जल लेकर चढ़ गया। उसके मन में तो बस यही ख्याल था कि कब कोई जानवर पानी पीने आए और वह उसका शिकार कर ले।
इसी प्रतीक्षा में भूखा प्यासा वो शिकारी बैठा रहा। इस तरह काफी समय बीत गया। उसी बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था, और शिकारी को उसका कुछ भी पता ना चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी, वह संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो कि उचित नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। न जाने कहां से शिकारी के मन में दया का भाव उदय हो गया। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगल की झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा को चढ़ाने तथा ढीली करने के कारण कुछ बिलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए और थोड़ा सा हिलने की वजह से कुछ जल भी शिवलिंग पर गिर गया। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। शिकारी प्रतीक्षा में यूं ही कुछ बिल्व पत्र तोड़कर नीचे फेंकता गया, वो भी शिवलिंग पर जाकर गिरे। कुछ ही देर के बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं अपने प्रिय पति को खोज रही हूं, उसी की खोज में मैं भटक रही हूं। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकारी का शिकार खो गया तो उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया, परंतु वह आश्चर्यचकित भी था कि अचानक आज उसके मन में वो दया का भाव कहां से आ रहा है। रात्रि का प्रहर यूं ही बीत रहे थे। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए ये स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। कृपया मुझे इस समय मत मारो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अवश्य ही इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर अवश्य लौट आऊंगी। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर से कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं शीघ्र लौट आऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को फिर से दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया।
शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही वृक्ष पर बैठा हुआ बिल्व पत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। वो फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रचंडता को देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली तीनों मृगियों तथा उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहन करना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्कर घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वैसे ही मैं भी ये प्रतिज्ञा करता हूं। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूं। शिकारी के मन में फिर से दया का भाव उत्पन्न हुआ। उसने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्थर चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। अनजाने में ही की हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवद शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्य, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को अपने आप में बड़ी ग्लानि महसूस हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उस जीव को लेने के लिए आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिकारी भगवान शंकर जी की कृपा से ही शिकारी को भगवत भक्ति की प्राप्ति हुई। इस प्रकार भगवान शिव जी की शिवरात्रि जी की कथा का यही संदेश है। शिकारी की कथनानुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान रखते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। ये करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उत्कृष्ट बना देती है। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ ये भी हुआ कि वह किसी भी तरह के फल की कामना भी नहीं कर रहा था।
उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण वह शिव तत्व को जान गया तथा उसका भगवान शंकर जी से साक्षात्कार हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। महाशिवरात्रि महोत्सव की जय।